हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज आपका इकोनॉमिक का क्लास रहता है। तो इकोनॉमिक में कुछ टर्म देखेंगे। आज 3 टर्म ही डिस्कस करेंगे, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। पिछली बार हमने देखा था कटौती प्रस्ताव बजट में क्या होता है, तो ये भी बजट से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो चलिए आइए यहाँ देखते हैं क्या है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान आखिर होता क्या है। तो अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के द्वारा संचित निधि से धन निकालने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये अनुच्छेद जरूर याद रखिए। आगे है लेखानुदान यानी वोट्स ऑन अकाउंट। होता क्या है, यह एक अग्रिम व्यवस्था है संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक का पारित होना आवश्यक होता है। देखिए और ध्यान देना है, विनियोग विधेयक जो है अनुच्छेद 114 में। ठीक है, तो जब भी संचित निधि से धन निकालने की बात आता है तो सामान्यतः क्या है, विनियोग विधेयक पारित होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि परंतु यदि किसी कारणवश किसी वित्तीय वर्ष के कुछ भाग के लिए अनुमानित व्यय हेतु विनियोग विधेयक पारित करना संभव न हो तो लोकसभा ऐसे वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम अनुदान दे सकती है। ठीक है, अतः लेखानुदान संघ सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। इसे ही अग्रिम अनुदान भी कहा जाता है। ध्यान देना है कि लेखानुदान को अग्रिम अनुदान भी कहते हैं। फिर है वोट्स ऑफ क्रेडिट। जब किसी सेवा के अति विशाल होने या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांग के विवरण को वार्षिक बजट के साथ देना संभव ना हो, ठीक है, तो ऐसी मांग के लिए लोकसभा संचित निधि से धन प्रदान कर सकती है। इसे प्रत्यानुदान, वोट्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। आगे है अपवादानुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट्स। लोकसभा किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु कोई ऐसा अनुदान पारित कर सकती है जो किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं है, अर्थात जो बजट में शामिल नहीं है। तो ऐसे अनुदान जो जारी कर दिए जाते हैं इसे अपवादा अनुदान कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का क्या अनुदान का एक प्रकार था, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन ज्योग्राफी की क्लास के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।